हेलो बच्चों, इस वीडियो में हमारा जो सैम्पल पेपर 9 है उसके जो सारे एमसीक्यू हैं अरिहंत के 10th क्लास के लिए वो सारे करते हैं। देखो, इसने लिखा है कि मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब एक बात बताओ, हमने मीन पढ़ा है शुभम, क्या पढ़ा है मीन? हाँ, आगे तो थोड़ा सा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई। अब इसने कहा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करनी होगी, कितना होगा? n इंटू, कल ही पढ़ाया था हमें, n इंटू n प्लस 1/2। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर हैं? n है, तो n से डिवाइड कर दिया, क्या निकल के आ गई? मीन। और मीन कितना दिया है? 5/9n। n से ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके नहीं, डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो इधर तो रह गया n प्लस 1। उधर कितना हो गया? 10n/9। ये n इधर प्लस का उधर जाके माइनस, तो 1 इज इक्वल टू 10n/9 माइनस n एलसीएम कितना आया? 9। 10n माइनस 9n इज इक्वल टू 10 माइनस 9 n अपॉन इज इक्वल टू ये n 9 डिवाइड में साइड आ गए मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं n क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, सेंट्रोइड दिया है, सेंट्रोइड ट्राइंगल पी क्यू आर है इसका। अब यहाँ पे ना आपको समझना होगा कि अगर वो आपको कोई ट्राइंगल दे दे और उसका सेंट्रोइड पूछ ले और 3 पॉइंट हैं दिए हैं वर्टिसेस के, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो बीच का जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस ये है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अब हमारे पॉइंट क्या क्या दिए हैं? पहला दिया है -8 कोमा, दूसरा क्या दिया है? 5 कोमा 5, तीसरा क्या दिया है? -3 कोमा -2, अब सब की वैल्यू पुट करो शुभम, या x1 की वैल्यू -8, x2 की वैल्यू +5 x3 की वैल्यू अपॉन y1 पुट करो, y1 0 y2 5 ये -2 अपॉन 3 कितना होगा? 8 -5 -3 -6 अपॉन 3 5 -2 3 अपॉन 3 से कैंसिल किया, कितना आया? 2 -2। 3 से 3 कैंसिल कितना आया? तो कितना आया? -2 कोमा 1। समझ में आ गया भाई शुभम? सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है हमारा कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के x को जोड़ के 3 से डिवाइड और y को जोड़ के 3 से डिवाइड। किसका फॉर्मूला शुभम है? सेंट्रोइड का। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2। -2। अब इसने कहा कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा तो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की वैल्यू क्या हो शुभम में? क्या आ रहा है एक्यूट एंगल? क्या आ रहा है भाई एक्यूट एंगल? बताओ। अब यार मैं पूछो शुभम, तो बताओ कुछ है। एक्यूट एंगल क्या हुआ है? मैं एक्यूट एंगल पूछ रहा हूँ जिसकी दो साइड जिसका 90 डिग्री तक ऐसी वैल्यू जो किससे कम हो? 90 डिग्री से कम। और उस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होते हैं 1/√2 और 1/√2। जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। कितनी होती है भाई? 45। तो पुट करो 10 45 1, उसका स्क्वायर भी 1 + 2, cos 45 1/√2 और √2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1/2। माइनस, ठीक है, माइनस कहाँ था ना भाई? 1/2 ही होगा, इस बच्चे ने गलत कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसने लिखा है कि 30th टर्म। अब देखो, इसने इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, A30 क्या है बता भाई? 29 A29। अरे कुछ तो बता दे कभी तो। A + 29 90। पहली टर्म है 10 7 4 A कितना शुभम इसमें? 10।
डी कितना निकल होगा 7 माइनस 10 कितना होगा -3 पुट करो तो A30 इज इक्वल टू कितना 10 प्लस 29 -3 -3 10 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस कितना हो जाएगा 87 और माइनस का 77 बड़े में से जब छोटा क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस जिसका का साइन साइन। होता है वो लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसने लिखा है एक रेक्टेंगल है ABCD। तो एक रेक्टेंगल है कैप्टन ABCD क्या है ABCD और AB 40 है 40 सेंटीमीटर और एंगल BAC ये एंगल है भाई कैप्टन ये एंगल कितने का 30 डिग्री। देन साइड BC शुभम ये एंगल कितने का रेक्टेंगल में 90 डिग्री का और ABC कौन सी ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। क्या चाहिए मुझे BC पता क्या है मुझे BC ट्रिग्नोमेट्रिक 30 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या है परपेंडिकुलर और 40 क्या है बेस परपेंडिकुलर अपॉन 40 10 30 अब पुट कर दो BC तो मुझे निकालना है ये AB उधर जाके मल्टीप्लाई में 40 और 10 30 की वैल्यू 1/√2 इसने क्या रैशनलाइज करा कर हम फिर जब ऐसे डिवाइड में आ जाकर तो ऊपर कितना हो गया 40√3 नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 कहाँ है ऑप्शन है ए ऑप्शन समझ में आ गया शुभम। अगला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल तो जो पोलिनोमियल है x² माइनस 5x प्लस k और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और पूछी क्या है आपसे 4k की वैल्यू पूछी है। शुभम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर मैं तेरे से पूछूं कि जो जैसे तेरे को पता है अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शुभम माइनस है b कितना है -5 अपॉन a कितना है 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस है 5 प्लस और अल्फा माइनस बीटा तो मैं दिया है कितना 1 दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये कट गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 और अल्फा इज इक्वल टू 3 और अल्फा को यहाँ पुट करूंगा 3 में से क्या माइनस करूँ कि 2 आ जाए 1 आ जाए तो बीटा कितना होगा 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c अपॉन a c की वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 1 k अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है 3 बीटा कितना है 2 k की वैल्यू कितनी आ गई 6 और हमसे पूछा है 4k तो 6 4 जा 24 आसान है शुभम। If HCF of the two number is 11 and their LCM is 693 शुभम ये बात आते ही दिमाग में आ जानी चाहिए कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और 1 नंबर दे दिया तो देखो 1 नंबर 77 है एक 11 दिया है दूसरा कितना दिया है 693 और मल्टीप्लाई में क्या है 20 इसको उधर से मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लेके आऊंगा 11 7 9 जा 63 और 7 9 जा 63 तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 99 बहुत आसान है शुभम। ठीक है फिर अगला क्वेश्चन HCF 96 एंड 44 बाई अच्छा HCF निकालना है किसका 96 का और 404 का तो इसकी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर क्या आएगा 48 2 जा 2 4 जा 2 1 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा ऐसे ही हम किसी करेंगे 404 की तो पहले प्राइम नंबर है 202 101 फिर किससे डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है शायद प्राइम नंबर है 101 तो समझ में आ गई बात है। अब देखो अब मुझे 94 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो कितने हैं 2 के कितने बार 2 3 4 5 अच्छा 96 है क्या एक सेकंड भाई 96 4 है ना 5 तो 2 की पावर कितनी सुबह मल्टीप्लाई में कितना है 3 और मैं 404 का लिखूंगा तो वो कितना है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। HCF निकालने में क्या फॉर्मूला है HCF का कॉमन नंबर नमस्ते भाई कॉमन नंबर लिस्ट पावर कॉमन नंबर क्या है ओनली 2 और इसकी लिस्ट पावर क्या है 2 और 2 का स्क्वायर 4। अगला नंबर HCF ऑफ 2 नंबर
P एंड Q इज कितना है HCF इन दोनों का 5 एंड देयर LCM क्या दिया है ये HCF क्या है HCF और LCM क्या है 200। उसने पूछा है कि P Q इज इक्वल टू अरे P और Q मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है नर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज मल्टीप्लाई देयर HCF एंड LCM याद तो रखा करो HCF कितना है 5 LCM कितना है 200 दोनों की मल्टीप्लाई 1000 निकाल दिया आंसर। ठीक है शुभम अगला क्वेश्चन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल DEF के और 2AB इज इक्वल टू DC मतलब अगर मैं AB को इधर लेके आऊँ DC को डिवाइड में कर दूँ उधर क्या आ जाएगा 1/2 क्या इतनी बात समझ में आ गई। और पूछा BC दे दी BC कितनी है 8 सेंटीमीटर और पूछी है EF सुबह में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कंजुगेटिव एंगल मतलब AD के बराबर है BC के और CF के या फिर मैं पहली वाले दो वर्ड से बनाऊंगा ट्राइंगल साइड AB अगले वाले से DE अगले से बनाऊंगा BC अगले से बनाऊंगा EF और अगले से बनाऊंगा स्पेल और लास्ट से AC यहाँ बनेगा DF क्या ऐसे ही लिखते हैं नहीं लिखते रेशो आपको इसकी वैल्यू दी है नहीं AB DC नहीं दिया होगा DE तो नहीं होगा यहाँ DE है भाई मैंने मिस्टेक से लिख दिया क्या है DE तो AB अपॉन DE की तो वैल्यू नहीं दे दी कैप्टन कितनी दी है 1/2 क्या निकालना BC की वैल्यू दे रखी है 8 और क्या निकालना है EF क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया EF उधर चला गया 8 2 जा 16 तो कितनी आ गई EF 16। अगला if the circumference of the circle exceed its diameter by 30 centimeter अगला क्या दिया है सुबह में कि सर्कमफेरेंस सर्कल की एक्सीड इट्स डायमीटर सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला क्या है 2πr डायमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 और एक्सीड होने का मतलब ज़्यादा होना कितना ज़्यादा है 30 अगर मैं 2r कॉमन ले लूँ अंदर क्या बचेगा 22/7 - 1 इज इक्वल टू 2 इंटू r 7 की इधर मल्टीप्लाई करूँगा 22 - 7 15/7 इज इक्वल टू 30 अब देखो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड ये भी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड 15 2 जा r इज इक्वल टू 7 बिल्कुल आसान था कहाँ गया कहाँ घूम गया ये रहा। ठीक है अगले क्वेश्चन इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 तो A इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 सम ऑफ इट्स 40 मतलब शुभम S40 SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 into 2a plus n minus 1 into d n की वैल्यू 40/2 A की वैल्यू दे रखी है 40 - 1 और इंटू में 4 सोली करना है आंसर कितना होगा 3200। अगला क्वेश्चन P इज द मिड पॉइंट मतलब एक लाइन सेगमेंट है सुबह में एक है इधर A -5, B -5, b दूसरा पॉइंट है B, 3 अगर बीच में कोई मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेगा सुबह मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं x1 + x2/2 y1 + y2/2 लगा दो तो x1 कितना है -5 x2 कितना है b/2 y1 कितना है b y2 कितना है 3/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट है -2, 2 सुबह में ये जो -2 है ये x है और -2 भी क्या है y और ये क्या है x तो -5 + b अच्छा दूसरे वाला 2 है भाई यहाँ कितना है 2 ये किसके बराबर है -2 के इधर मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा -4 -5 + b इज इक्वल टू ये 5 इधर माइनस का उधर जाके तो b की वैल्यू कितनी आ गई और यहाँ क्या था y कोऑर्डिनेट क्या था हमारा
बी प्लस 3/2, बी प्लस 3, ये किसके बराबर है? 2, ये 2 इधर जाके तो बी प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस का उधर जाके माइनस तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 तो एक्स ए भी 1 और बी भी 1, तो वैल्यू बी ही पूछे कितनी है? 1। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक सर्कल है शुभम, ठीक है, यहाँ से ओ, ये टोटल लेंथ कितनी है शुभम? ये वाली 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये एंगल कितने का है? 30। और मैं इस लाइन को ज्वाइन करूँ तो ये एंगल कितने का शुभम? 90। टेंजेंट के ऊपर सर्कल से सेंटर से ड्रान किया गया, टच करी गई लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। पूछा क्या है? पूछा है AT, ये रहा A, ये रहा शुभम में। अभी बता कि तेरे को क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूस। क्या निकालना है? बेस। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? cos 30। बेस की वैल्यू पता है शुभम कितनी है? बेस तो हमें निकालना, बेस की पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना। बेस की कितनी है? नहीं, बेस निकालना, हाइपोटेन्यूस पता है। तो बेस निकालना, हाइपोटेन्यूस कितना है? 4। cos 30 √3 4 डिवाइड में उधर जाके 2 जा 4। तो जो बेस है, जो 80 है, वो कितना आ गया? 2√3। बहुत आसान है शुभम। देखो अगर तुम्हें सारे ही चैप्टर आएंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, नहीं तो कितना जोर लगा लो, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। आगे, इन लॉटरी टिकट देर आर द 10 प्राइजेज एंड द 25 ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए प्राइज। ये कहा है कि 10 तो प्राइज हैं और 25 क्या है? ब्लैंक हैं। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 35। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैंक मतलब ना जीता तो ब्लैंक ही तो आया है। ब्लैंक टोटल कितने हैं? 25। टोटल कितने हैं? 35। तो 5 है, 5 है। 7। अगला क्वेश्चन शुभम, इसने लिखा है कि एक वायर इज द शेप ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर। इट मेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, ये स्क्वायर बना दिया मोड़ के। अब एक बात बताओ, अगर शुभम ऐसे कोई सर्कल है और ऐसे कोई क्या है? स्क्वायर है, और मैंने सर्कल को यहाँ से काट के क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। दोनों की क्या सेम होगी? रेडियस नहीं, सर्कमफ्रेंस सेम होगी। यहाँ पे पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो ये 2πr है, ये ही तो है 4 इंटू साइड के, क्या है? नहीं है। हमें क्या निकालनी है? साइड निकालनी, साइड ऑफ द स्क्वायर। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है? 21, और डिवाइड में क्या आ गया? 2 2 जा 2 7 इज इक्वल टू साइड। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 1130। हाँ भाई शुभम, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया शुभम। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर। थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? 1 बाय साइन। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत फेमस है। सेकेंट किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोस स्क्वायर। ये यहाँ ये कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस अपॉन साइन क्या होता है शुभ में? 10 स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस हो। अच्छा हाँ सही है। कितना आएगा? कोट कोट स्क्वायर ए। कितना आ गया आंसर हमारा? कोट स्क्वायर ए। ठीक है शुभम। अब इसने लिखा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब शुभम में, अगर ये मान लो सर्कल है तो क्वाड्रेंट का मतलब इसको 4 हिस्सों में काट देंगे तो चौथा हिस्सा मतलब पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया, उसका चौथा हिस्सा। सर्कमफेरेंस, ओह हुज सर्कमफेरेंस दी है तो मतलब 2 पाई आर दी है कितनी? 12। मतलब यहाँ से मुझे आर निकालनी पड़ेगी, वो कितनी होगी? 12 अपॉन 2 पाई 2 से 6 मतलब 6 अपॉन पाई। पुट करो सारी वैल्यू, पाई मल्टीप्लाई 6 अपॉन पाई का स्क्वायर मतलब 6 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 6 अपॉन पाई। डिवाइड में क्या है? पाई से 2 से 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा। अब देखो कि 3 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 9 7 जा 9 7 63 अपॉन 22 3 जा नहीं है। हाँ? एक सेकेंड, पाई की वैल्यू 22 छोटा सर्कमफेरेंस से
पाई से पाई कट गया, पाई आर स्क्वायर। आर कितने आया था हमारा, सर्कमफ्रेंस 12 दिया था, 2 पाई आर इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई, 2 से 3 3 जा 9, 963 डिवाइड में कितना रह गया, बटे में साथ नहीं आ रहे थे, पाई वाली बात के साथ। हाँ फिर साथ ही तो ऊपर मल्टीप्लाई में किया था भाई। एक सेकंड रुको, एक सेकंड क्या, हम गलत क्या कर सकते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस, दोबारा देखते हैं। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस कितनी दी है 12, आर कितनी हो जाएगी 12 अपॉन 2 पाई, 2 पाई 2 से 2 कितना होगा 6 अपॉन पाई, 22/7 है, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। नहीं भाई गलत है ये क्वेश्चन था, ठीक है आंसर गलत है इसका, ये जो हमने निकाला ना वही 100% सही मिलेगा, ये गलत है इनका आंसर। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पी एक्स, बट डिस्टेंस किसी भी मान के चलो कोई एक पॉइंट है एक्स को वाई, उसकी ओरिजिन से निकालें। ओरिजिन की बात सुनते हैं सुबह क्या आनी चाहिए 0,0 डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 0 एक्स का स्क्वायर, y माइनस 0 वाई का स्क्वायर। y का स्क्वायर। तो क्या ये सही है एसर्शन है, नहीं। और एसर्शन गलत होने का तो एक ही जगह है, क्या डी, एसर्शन फॉल्स और रीजन है ट्रू। एसर्शन देख लो, एक टॉपिक तुम्हारा गलत क्लियर है तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया कि एसर्शन अगर गलत हो जाए तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा डी। शुभम अगला, 3y स्क्वायर प्लस 17y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हैव डिस्टिंक्ट रूट। अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो जो बी स्क्वायर माइनस रूट के नेचर की बात है तो वो किससे बड़ा होना चाहिए 0। बी की वैल्यू क्या है 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 है, सी कितना है -30। हाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किससे आ गई 0 से बिल्कुल सही है, सर सही है। और रीजन भी तो यही लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट किससे बड़ा होगा 0 से, तभी ये बात होगी कि हमारा जो बोथ ए एंड बी आर है ट्रू। समझ में आ गई शुभम।